मौका दिया। मृत्यु के ऊपर पैर रखता हुआ ध्रुव भगवान की अविचल भक्ति को पाकर परमात्मा के दिव्य दरबार में गए। ये ध्रुव कथा का महात्म है। जो भगवान का पूजन करता है, जो भगवान में लीन होते हैं, मृत्यु उनके आगे सर झुकाकर खड़ी रह जाती है। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। देखो, भाग्य बनाने का काम भगवान का है, हमें तो सिर्फ परिश्रम ही करना है। कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचित्। हम कर्म करते जाएंगे, कर्म करते जाएंगे, भगवान तो फल देता ही है। भगवान ने गीता में कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो भगवान की पहचान हो जाए तो जिंदगी बन जाए बस। और भगवान के लिए तो जीना है, और भगवान के लिए सब कुछ करना है। दूसरों को हम मदद करें तो उसमें भी हम भगवान का दर्शन करेंगे। ऐसी मदद हम करते हैं ना, तो समझ लो वो मदद हमारी अहंकारी नहीं होती है, वो मदद हमारी भावनात्मक हो जाती है। मैं और दूसरा एक ही पिता के संतान है। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन न्यारे न्यारे भये, पानी सब में ये। अलग अलग सा बर्तन है भाई, लेकिन पानी तो सब में एक ही है। इसलिए भगवान के साथ जुड़े रहो, भगवान का ही भजन करो। और विशिष्ट है हम भगवान से, क्योंकि भगवान हमें याद करे, ऐसी ही हमारी जीवन की यात्रा होनी चाहिए। और उनके लिए मंत्र जाप श्रेष्ठ है। नाम समोवर को नहीं, जप तप तीर्थ योग, नामे पातक नाश से, नामे नासे रोग। राम नाम की औषधि खरी नीति से खाओ, अंग पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग मिट जाओ। इसलिए जितना हो सके, जहां से हो सके, ध्रुव के चरित्र से हमें यही सुनना है, यही सोचना है कि हमारा मंत्र के ऊपर विश्वास दृढ़ हो जावे। और जो मंत्र हमें सदगुरु ने दिया है, उन मंत्र में हम विश्वास करके उन मंत्र का ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते रहे, और ध्यान करते रहे, जब करते रहे, जब करते रहे, जब करते रहे, ताकि परमात्मा के प्यारे हम भी हो जाए। देखो, जितनी आवश्यकता हमें भगवान के दर्शन की होती है ने, उससे ज्यादा आवश्यकता भगवान को भी भक्त के दर्शन की होती है। एक बार भगवान के काबिल हो गए तो समझ लो भगवान भी हमारा वहां बैठा बैठा इंतजार करता रहता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान हमारा सखा है, मित्र है। काजल वजा वैद नामक एक कवि ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कृष्णायन नामक एक पुस्तक लिखा है। उनमें भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र के रूप में ही समर्पित किया है। द्रौपदी का परम मित्र कोई था तो भगवान श्री कृष्ण थे। हर संकट के समय में द्रौपदी के साथ पहले कोई खड़े रहे तो कौन रहे? भगवान श्री कृष्ण परमात्मा। उत्तरा का श्रेष्ठ कोई मित्र था तो भगवान श्री कृष्ण ही थे। तो हमें भी भगवान को मित्र समझना चाहिए। देखो भाई साहब, एक बार अर्जुन की तरह हम हमारा पैर भगवान की ओर चलाएंगे तो भगवान अपनी ओर 10 पैर चला के आते आएंगे। वो भगवान का ही वरदान है। मैंने कल बताया था कि भगवान का हाथ ऐसा है, बस खुले हाथ से भगवान ऐसे ही, भगवान ऐसे खड़े नहीं रहते, भगवान ऐसे खड़े रहते, आ जाओ हमारे पास, हमारे गोद में आ जाओ। बस भगवान से वही प्रार्थना करनी है कि भगवान हम आपके लायक बने। बस इसलिए जिंदगी में ऐसी अवलोकन करना है, कैसे जी रहे हैं, एक बार हमें भी सोचना है, एक बार हमें भी देखना है, हमारी जिंदगी अच्छी हो। देखो, हम व्यक्तिगत अच्छे हो गए तो समाज अच्छा हो जाएगा। हम परेशानी समाज की लेके घूमते रहते, ये देश बिगड़ गया है, ये देश बिगड़ गया है, सभी भ्रष्टाचारी की बात करते रहते। और हमारे घर में मीटर लगा हुआ था बिजली का, उसमें ही हम करप्शन करते, उसमें हमारा भ्रष्टाचार दिखाई देता है। बातें करते हैं हम समाज की। बिजली का मीटर हम घूमने नहीं देते और सब भ्रष्टाचारी की बात करते। भ्रष्टाचार मिटाने की शुरुआत पहले हमसे ही होनी चाहिए।
इसलिए व्यक्तिगत जब हम हमारा सोचने लगेंगे, जब व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा होने लगेगा तो समझ लो ये देश अच्छा हो जाएगा, ये समाज अच्छा हो जाएगा। इसलिए दृष्टि से अंतर्भीत ही ना होना है, अंतर से ही झांकना है, हम कहाँ है, हम क्या है। ध्रुव का चरित्र यहाँ बताया, राजा वेन का चरित्र बताया, पृथु महाराज का चरित्र बताते हुए पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन